जय श्री कृष्णा। आज की स्टोरी है नरसिंह मेहता पर। बहुत अच्छी है। बहुत बड़े भगत थे ना वे भगवान कृष्ण के। तो सुनिए, और अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए देर नहीं करते हैं, छोटी ही स्टोरी है। जूनागढ़ गुजरात में एक स्टेट है। उस समय हुमायूं का शासन था। रावमंडली वहाँ के राजा थे और उसी जूनागढ़ के मेहता परिवार में नरसिंह मेहता नामक भगत का जन्म हुआ था। इन नरसिंह मेहता को द्वापर में, जो आपने सुना होगा राजा मुचकुल की कथा, उनका अवतार माना जाता है। बड़े संपन्न परिवार में नरसिंह जी का जन्म हुआ था। नरसिंह मेहता पढ़ने में बहुत कमज़ोर थे। वे शरीर से भी कमज़ोर थे और बुद्धि से भी बहुत कमज़ोर थे। इनके एक भाई थे जो शरीर से भी बलिष्ठ थे और बुद्धि से भी बलिष्ठ थे। माता पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था। इनकी दादी नरसिंह मेहता की सोचने लगी, ये बुद्धि से भी कमज़ोर है और शरीर से भी कमज़ोर है, पढ़ने लिखने में भी कमज़ोरी है। पता नहीं भविष्य में इसको कितने संकट उठाने पड़ेंगे नरसिंह मेहता को। दादी ने अपनी आंखों के सामने ही नरसिंह मेहता की शादी कर दी। नरसिंह मेहता के एक पुत्र और एक पुत्री हुई। पुत्री का नाम रामा था। रामा बड़ी हुई। रामा की शादी सिरसागढ़ स्टेट में एक मेहता संपन्न परिवार में इन्होंने कर दी, नरसिंह जी ने, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छे अमीर परिवार के थे। बेटी की भी शादी कर दी अच्छे संपन्न परिवार में। नरसिंह मेहता जन्म से ही साधु थे। वे कृष्ण भक्त थे। कुछ दूर एक अंधे साधुओं का आश्रम था। साधुओं की टोली के साथ नरसिंह मेहता भजन कीर्तन करने चले जाते थे। लौट कर आते तब भोजन का समय हो जाता था, तभी आते थे और फिर चले जाते भजन कीर्तन में। फिर से भजन कीर्तन में ही चले जाते थे वे। धीरे धीरे भैया भाभी के मन में लालच आ गया संपत्ति के प्रति, क्योंकि संपत्ति तो बहुत थी। एक दिन भजन करके लौटे नरसिंह जी और भाभी से बोले, भाभी बड़ी तेज प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिल जाता। सुनते ही भाभी ने तो बहुत तेज डांटा और कहा, चले जाओ उन्हीं साधुओं के पास, दिन भर उनके पास रहते हो और जब भूख लगी तो हमारी छाती पर आ जाते हो। और डांटकर इनको भगा दिया भाभी ने। नरसिंह मेहता ने इसे कष्ट नहीं स्वीकार किया। उन्होंने नहीं सोचा ये कष्ट है, बल्कि परमात्मा की कृपा स्वीकार करी। देखो कितना साधुता थी मन में भी, विचारों में भी, क्योंकि इससे पहले देव योग से उनके 13 वर्ष के बेटे का निधन हो गया था। पत्नी का भी निधन हो चुका था। भैया भाभी के सहारे रह रहे थे, उन्होंने भी निकाल दिया था। अब चले गए एक मंदिर में रहने के लिए। अब मंदिर में रहना, भजन कीर्तन करते थे, भजन गा रहे थे। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। भजन ऐसे ही गाते रहते थे सारे दिन। जब जगत ठोकर मारता है तब जगत पिता की याद आती है। उससे पहले किसी को याद भी नहीं आती। जब संसार की लात पड़ती है तब परमात्मा की याद आती है। तब किसी संत की बात याद आ रही है। विभीषण को रावण की लात पड़ी, याद कौन आया? राम जी, भगवान राम आ गए राम जी के पास। याद आ गए भगवान के वो चरण। चले आए एक मंदिर में नरसिंह मेहता और रहने लगे। 3 दिन भूखे प्यासे ऐसे ही नरसिंह जी रहते रहे। अब भगवान का तो आसन हिलने लगा। पार्वती जी भगवान शंकर के पास जाकर बोली, एक भगत तुम्हारे मंदिर में भूखा रह रहा है भगवान, तुम्हें चिंता नहीं है क्या उसकी?
भगवान शंकर आए, नरसिंह मेहता को दर्शन दिए। नरसिंह मेहता ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु वास्तव में कुछ देना चाहते हो तो प्रभु अपनी प्रिय वस्तु दे दो। भगवान शंकर का प्रिय कौन है, नहीं जानते? तो सुनिए, भगवान शंकर के प्रिय हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण। भगवान शंकर ने कहा, देंगे तो नहीं, पर तुमको दर्शन करा सकते हैं। दूंगा नहीं, पर दर्शन जरूर कराऊंगा। नरसिंह को गोपी का वेश बनाकर दर्शन कराने के लिए भगवान शंकर अपने साथ ले गए। और आखिर क्या होता है, उन्हें दर्शन भगवान के हो जाते हैं। नरसिंह मेहता के दिल दिमाग पर वो छवि सदा सदा के लिए बस गई भगवान श्री कृष्ण की, और लौट कर आ गए वहाँ से दर्शन करके। वे एक गोविंद के, गोपाल के, राधा माधव के मंदिर में ऐसे ही रहने लगे। भगवान के कितने नाम ले सकते हो, अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण के मंदिर में नरसिंह जी रहने लगे, भजन करते थे। धीरे धीरे भजन का प्रभाव बढ़ने लगा। भजन करने वालों से चिढ़ने वालों का भी गिनती बढ़ने लगी। एक संतों की टोली एक दिन भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए जा रही थी। संतों ने पूछा, यहाँ कोई हुंडी लिखता है क्या? तब हुंडी लिखने की प्रथा थी कि आप यहाँ चिट्ठी ले लीजिए और अगली जगह जाकर उसको भजा लीजिए, यानी भुना लीजिए, पैसे ले लीजिएगा। क्योंकि आप नहीं समझे होंगे ना हुंडी क्या होती है। अभी हम समझाते हैं हुंडी क्या होती थी पहले, आज तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्योंकि उस समय डाकू लूटपाट करते थे रास्ते में किसी न किसी रास्ते में जो भी जाता था उनको लूट लिया करते थे। तो इसीलिए हुंडी लिखवाने की आवश्यकता पड़ती थी। किसी ने रास्ते में कह दिया, जाइए उस मंदिर में, वहाँ आपको नरसिंह नाम का सेठ मिलेगा, उससे आप हुंडी लिखवा लीजिएगा, केवल नरसिंह जी की बेइज्जती करने के लिए। ये सारी बातें सिर्फ व्यक्तियों ने नरसिंह जी की बेइज्जती करने के लिए कहा था। उन बेचारों के पास तो कुछ भी नहीं था, बहुत गरीब थे, घर से भी निकाल दिए गए थे। पूरी स्टोरी सुनिए, बहुत अच्छी है, पसंद आएगी आपको। नरसिंह जी के पास वो साधु पहुँचे। सेठ जी, हमको हुंडी लिख दीजिए। नरसिंह जी बोले, भैया मुझे भिखमंगे को सेठ कहकर क्यों सेठों का अपमान कर रहे हो? मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। क्योंकि उन व्यक्तियों ने कहा था, आप मना करेंगे पर आप मानना नहीं। जिन्होंने भेजा था उन्होंने कहा पहले वो मना करेंगे नरसिंह जी, पर आप मानना नहीं, हुंडी लिखवा लीजिएगा ज़रूर। वो बहुत बड़े सेठ हैं, पहले तो मना ही करेंगे। तो सारे संत कहने लगे, सेठ जी लिख दो ना, आपकी हुंडी चलती है यहाँ, हमने सुना है। तो नरसिंह ने भी सोचा, चलो अब ये पीछे ही पड़ गए, अब जो होगा देखा जाएगा। लिख दी। अब क्या लिखा वो सुनिए, कि ये संतों की टोली आ रही है कि इनके इतने रुपए मेरे पास हैं, इतने रुपए इनको दे देना द्वारिका में। और वो चले गए, टोली चली गई, हुंडी लिख के दे दी। संत द्वारिका में पहुँचे। अब अरे कोई सांवरिया सेठ है, उन्होंने सांवरिया सेठ के नाम चिट्ठी लिखी थी नरसिंह जी ने। संत बोले वहाँ जाकर देखें, अरे कोई सांवरिया सेठ है, बार बार आवाज़ दे रहे हैं, अरे कोई सांवरिया सेठ है। नरसिंह जी ने सांवरिया सेठ के नाम चिट्ठी लिख कर दी थी। वहाँ कोई सांवरिया सेठ हो तो सामने आए, कोई सांवरिया सेठ था ही नहीं। अब भगवान का आसन फिर से हिलने लगा, क्योंकि ना आए तो भगत की बेइज्जती, अपमान होता है।
भगवान बड़े दयालु कृपालु हैं। सुनो कितना अच्छा है। अब भगवान का आसन हिलने लगा। मेरे भगत का अपमान हो रहा है। भगवान द्वारिकानाथ सेठ बनकर आए और पूछा कि कोई नरसिंह मेहता की चिट्ठी लेकर साधु आए हैं क्या? आवाज़ दी, जो 3 दिन से इधर उधर घूम रहे हैं। साधु दौड़ कर आए। हाँ भैया, हम आए हैं, हम ही हैं, हम ही। साधु ने कहा। भगवान ने उन साधुओं से क्षमा मांगी। देखो मेरे कृष्ण को कैसे कृपालु हैं, दयालु हैं। भगवान ने उन साधुओं से क्षमा मांगी। मैं उनका मुनीम हूँ, भगवान बोले। नरसिंह जी का गलती हो गई भैया मुझसे। ऐसा करो, ये पैसे आप ले लो और 3 दिन का ब्याज और ले लो। 3 दिन लग गए ना, मुझे देरी हो गई ना, 3 दिन का ब्याज और ले लो और हमको क्षमा कर देना। और सुनो, भगवान बोल रहे हैं, सेठ सांवरिया बोल रहे हैं, ये चिट्ठी लौटते समय हमारे सेठ जी को जरूर दे देना। और ये साधु द्वारकाधीश के दर्शन कर लिए उन्होंने मंदिर में जाकर। और लौटते समय नरसिंह मेहता को भगवान सेठ की चिट्ठी दी। उसमें भगवान मुनीम बनकर लिखे थे क्या? उस चिट्ठी में लिखा था, सेठ जी राम राम, आपको जब तक हुंडी की जरूरत पड़े, आपको जब जब हुंडी की जरूरत पड़े, तब तब आप निसंकोच लिख देना। आपका मुनीम जीवन भर आपका कर्जा चुकाने के लिए तैयार बैठा है। चिंता मत करना, तुम तो बस लिखते रहना। कैसे ख्याल करते हैं भगवान। भजन का प्रभाव बढ़ता गया नरसिंह जी के, और नरसिंह मेहता की दोबारा कठोर परीक्षा हुई। कैसे? सुनिए। नरसिंह मेहता भगवान को प्रसन्न करते थे, भजन करते रहते थे। भगवान तो प्रसन्न रहते ही थे उनसे। भजन गाते रहते थे। भजन गाकर गाते 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 क्या होता था, भगवान के मंदिर में जो ठाकुर जी थे, ठाकुर जी के गले से में जो माला होती थी वो टूट कर गिर जाती थी। जब नरसिंह जी भजन गाते थे तो इतने भीग जाते थे, भजन में खो जाते थे कि ठाकुर जी के गले की माला टूटकर स्वतः ही गिर जाती थी। नरसिंह के भजन में भीड़ लगने लगी। अब नरसिंह से ईर्ष्या करने की मात्रा भी बढ़ गई लोगों की। वो भी, उनकी भी ज़्यादा गिनतियाँ हो गई, बहुत सारे हो गए। ईर्ष्यालु लोगों का यही स्वभाव होता है, जलते रहते हैं, किलसते रहते हैं। राजा के पास गए, देखो आपके राज्य में पाखंड बढ़ गया है। व्यक्ति बोले, ईर्ष्यालु व्यक्ति। नरसिंह कह रहा है कि मेरे गाने से माला टूट जाती है। राजा ने बुलाया नरसिंह मेहता को। क्यों, ये क्या पाखंडपन करते हो तुम? नरसिंह जी से राजा बोले, तुम्हारे गाने से माला टूट जाती है। नरसिंह बोले, हम कुछ नहीं कहते, ये तो भगवान की मर्जी है, हम तो कहते ही नहीं कुछ भी। और जब ये जान गए केदार राग गाने से टूटती है, नरसिंह से ईर्ष्या करने वाले लोग जब ये जान गए कि ये केदार राग जब गाते हैं तो माला तब टूटती है, तो उन्होंने क्या किया आगे सुनिए। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण को भेजा, जाओ नरसिंह से अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे मांग लो। बहुत बड़ा सेठ है नरसिंह, दिखता जरूर है भिखारी की तरह, पर है बहुत बड़ा सेठ। वो लोग आए, पंडित जी नरसिंह मेहता के पास, और नरसिंह मेहता से इन्होंने कहा कि हमारी बेटी की शादी है सेठ जी, कुछ दे दो, कुछ तो दे दो। नरसिंह मेहता ने कहा, हम क्या दे सकते हैं? नहीं, मैंने सुना है, व्यक्ति बोला, आपके पास बहुत कुछ है, आप दे सकते हो। अब
बार बार कहे जा रहे हैं आप दे सकते हो, दे सकते हो। बेचारे नरसी जी भी क्या करते। नरसी ने एक एक सेठ धरणीधर एक सेठ धरणीधर के यहाँ जाकर कहा आप ब्राह्मण को दे दीजिए, मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। अब नरसी जी ने सेठ धरणीधर से कहा आप ब्राह्मण को जो इन्हें चाहिए रुपया उन्हें दे दीजिए और मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। और इन्होंने अपनी केदार राग की पर्ची रख दी, उसी में ही गिरमी रख दी। भाई जब ही तो सेठ देगा कुछ, जब गिरमी रखोगे आप। मैं जब तक पैसे नहीं चुकाऊंगा तब तक केदार राग नहीं गाऊंगा, नरसी जी ने कहा। आज राजा मंदिर में पहुंच गए नरसी को लेकर। आज हम देखेंगे कि तुम्हारे गाने से माला टूटती है क्या नहीं। कैसी परीक्षा है नरसी की, कैसे टूटे माला। केदार राग की पर्ची तो पड़ी हुई है सेठ के पास। नरसी भजन गा रहे हैं, माला टूट नहीं रही। नरसी भजन पे भजन गा रहे हैं, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, हरि बोल गाए जा रहे हैं, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। माला टूट ही नहीं रही क्योंकि केदार राग की पर्ची तो गिरमी पड़ी है और ईर्ष्या करने वाले लोग मुस्करा रहे हैं। आज पोल खुलेगी इसकी नरसी की। और नरसी जी वही भजन बोलते हैं, गा रहे हैं, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण। बहुत देर हो गई, भगवान का आसन हिला। अरे मेरे भक्त का अपमान भगवान सहन नहीं कर सकते और भगवान नरसी का ही रूप बनाकर धरणीधर सेठ के यहाँ रात में पहुंच गए, जहाँ पर नरसी मेहता ने केदार राग की पर्ची रखी थी। धरणीधर सेठ को नरसी मेहता जो भगवान स्वयं बनकर गए थे आवाज दी। सेठ सो रहा था, उसकी 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी से कहा जाकर देखो कौन है दरवाजे पर। आई, इन्होंने नरसी को पहचान लिया क्योंकि वह नरसी के भजन में जाती थी। भगवान जो नरसी का रूप बनाकर आए थे बोले मैं सेठ जी से कुछ पैसे लेकर गया था, आज वो वापस करने आया हूँ। भगवान स्वयं नरसी का पैसा चुकाने के लिए धरणीधर सेठ के यहाँ खड़े हैं। प्रेम की पुकार से न जाने परमात्मा कितनी बार प्रकट हो जाता है। पैसे दे दिए भगवान ने, केदार राग की पर्ची मिल गई और यहाँ पर नरसी के भजन की परीक्षा हो रही थी। यहाँ परीक्षा हो रही थी, वो भजन ही गा रहे हैं बेचारे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। रो रो कर भजन गा रहे हैं क्योंकि केदार राग की पर्ची तो है ही नहीं। भजन गाए जा रहे हैं, भजन गाए जा रहे हैं, आज माला टूट ही नहीं रही है। अब भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने केदार राग की पर्ची नरसी मेहता की गोद में डाल दी। और जब पर्ची गिरी ऊपर से और नरसी ने ली और समझ गए कि मेरा कन्हैया मेरा कर्ज चुका कर आया है। और केदार राग की पर्ची मिलते ही केदार राग में भगवान का भजन गाना शुरू कर दिया नरसी जी ने। कौन सा भजन गाया सुनिए। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। भजन गा रहे हैं। केदार राग की पर्ची मिलते ही नरसी ने केदार राग में भगवान को पुकारना शुरू कर दिया। अब नरसी से ईर्ष्या करने वाले लोग घबराने लगे। क्या हो रहा है ये केदार राग तो गिरमी रखा था, कौन लाया, कैसे मिला नरसी को। अब वो तो भजन में लग गए नरसी जी।
द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। वो तो भजन में लगे हुए थे नरसिंह जी। आज माला टूटी नहीं, बल्कि भगवान ने स्वयं नरसिंह के गले में अपनी माला पहना दी। लोग देखते रह गए, अरे ये क्या हो गया। प्रेम से पुकारने पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, नरसिंह की बेटी जो रामा थी, उसकी भी भात भरने आए थे सेठ सांवरिया बनकर। इसलिए भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं, भगवान तो प्रेम के वशीभूत होते हैं। कैसी लगी स्टोरी? अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी, भात की तैयारी देखिए नरसिंह जी के। सेठ सांवरिया कैसे भात लेकर जाते हैं, अगली स्टोरी हम भात पर डालेंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा।